तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है वह आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोग का नया टॉपिक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अभी तक आपने 9th क्लास तक आपने सीखा होगा कि मतलब आपने अभी तक नंबर लाइन पे आप खाली अभी पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखे होंगे। ठीक है, अभी उसका डिस्टेंस निकालना नहीं सीखे होंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग का पहला टॉपिक वही दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का होगा। तो हम लोग का पहला टॉपिक कौन सा है? आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? हम डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, -6। ठीक है, अब हम लोग को ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का लेंथ कितना होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है वो? जैसे इसको हम लोग x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, ठीक है, इसको x2, y2 मान लिया। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका सीधा सीधी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप x2, x1, y2, y1 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, यही हम लोग को पहला एक्सरसाइज में हमें करना है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ है? 2,3 और 4,1 दिया हुआ है। ये दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए? इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, क्या था वो? डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 कितना है? यहाँ पे 4 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा? 1 और y1 कितना होगा? 3। तो हमने डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना होगा ये? 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 4 + 4 = √8। ठीक है, यही आपका डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन खुद कर लेंगे इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि दो पॉइंट दिया हुआ था 2,3 और 4,1।
ये दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना था। तो हमने क्या किया, 2 को यहाँ पे x1 मान लिया, 3 को यहाँ पे y1, 4 को x2 और 1 को y2 मान लिया। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने x2 x1 y1 y2 का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा वैल्यू कितना निकल के आया, √8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी से रिलेटेड आपका 2 है, 3 है, जिसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा सिमिलरली यही सेम प्रोसेस से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 का। क्या कह रहा है कि चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, 5, -2, 6, 4, 7, -2। ठीक है, ये हमें 3 पॉइंट दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है कि ये गिवन 3 पॉइंट जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का पॉइंट्स है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका 2 साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, इसको मान लेते हैं 5, -2, इसको 6, 4 मान लेते हैं, इसको 7, -2 निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी का आपका लेंथ निकालेंगे, लेंथ का वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टेकिंग लाइन ए बी। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट्स क्या है, ए कितना है 5, -2, बी कितना है आपका 6, 4 है। तो ये दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 + 6 का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये √37। ठीक है, सिमिलरली AC का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। टेकिंग लाइन AC। ठीक है, ये यहां पे कितना है आपका 5, -2, C कितना है 7, -2। AC का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कितना होगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 2 का स्क्वायर, ये 0, ये कितना आएगा 2 निकल के आएगा। सिमिलरली BC का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका √37। तो हम क्या देख सकते हैं कि आपका AB = BC। सो
द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3 पॉइंट दिया हुआ था, जो आपका 5, -2 था, 6, 4 था, 7, -2 था। तो हमें क्या शो करना था, इसको शो करना था कि ये वर्टिसेस होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका कोई भी 2 साइड उसका इक्वल होता है। तो हमने क्या किया कि 3 पॉइंट मान लिया ए बी सी। ठीक है, ए पॉइंट क्या हमने मान लिया 5, -2, बी क्या माना हमने 6, 4, सी क्या माना हमने 7, -2। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। ए बी का लेंथ निकाला हमने, ए सी का लेंथ निकाला और बी सी का लेंथ निकाला। जब हमने तीनों का लेंथ निकाला तो हमने क्या देखा कि ए बी का वैल्यू आपका बी सी के बराबर आया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये गिवन ये जो 3 पॉइंट्स है आपका, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का वर्टिसेस है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, वो छूट गया था। क्या कहता है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका पॉइंट 1, 5, 2, 3 और आपका -2, -1 कोलिनियर है कि नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए सी बी ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको 1, 5, इसको 2, 3, इसको -2, -1 ले लेते हैं। ठीक है, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए अगर ये गिवन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो कंडीशन क्या होगा, ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के बराबर आएगा। इफ पॉइंट्स ए, बी, सी आर कोलिनियर। ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर गिवन पॉइंट्स, गिवन ए बी और सी पॉइंट्स अगर आपका कोलिनियर है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ए बी प्लस बी सी का सम आपका ए सी के बराबर होना चाहिए। या आप थोड़ा आगे पढ़ लेंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल
अगर ABC अगर 0 आ जाता है तो भी आप कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AB, BC और AC का हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना आएगा आपका 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली BC कितना हो जाएगा आपका -2 का -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर 16 प्लस 196 कितना हो जाएगा आपका ठीक है। तो आपका AC का वैल्यू कितना आएगा आपका सिक्सटीन इंटू 16 कितना होता है आपका 256 ठीक है। जो आपका कितना हो जाएगा आपका 4 5 260 √265 ठीक है। ये आपका आएगा 2.23 ये आएगा 14.56 और ये आएगा आपका 16.27 ठीक है। कितना आ रहा है 14.56 प्लस 2.23 तो AB प्लस BC का सम आपका कितना आ रहा है 16.79 और आपका AC का कितना आ रहा है 16.27 hence we can say points are not collinear ठीक है। तो एक क्वेश्चन में क्या कह रहा था ये फिर से देख लेते हैं कि 3 पॉइंट दिया हुआ था 1, 5, 2, 3 और -2, -11 ठीक है। इसको हमें क्या प्रूफ करना था कोलिनियर प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया कि AC लाइन ले लिया B पॉइंट ले लिया हमने A का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना 1, 5 B का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना 2, 3 और C का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना -2, -11 ठीक है। अगर गिवन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसका कंडीशन क्या होगा AB का सम और BC का सम आपका AC के बराबर आना चाहिए तभी आपका पॉइंट एक लाइन पे लाई करेगा ठीक है। तो हमने AB का वैल्यू निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आया 2.23 BC का वैल्यू निकाला कितना आया 14.56 AC का वैल्यू निकाला कितना है 16.27 हमने AB प्लस BC का जब सम किया तो कितना आया 16.79 और AC का कितना आया था 16.27। तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि आपका ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी के बराबर है, तो हेंस वी कैन से दैट पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से कर लीजिएगा। इसमें आपको सबका डिस्टेंस फॉर्मूला 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, चारों का कोऑर्डिनेट आपको लिख देना, वर्टिसेस का पॉइंट्स लिख देना है, चारों का आपका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, चारों का ए बी बी सी सी डी डी ए का आप डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे कि आइदर वो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, आप उसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आइए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। लिख क्या गया बता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और -2, 9। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ है, 2, -5 और आपका -2, 9 दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि ये दोनों एक पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पे, जिसका मान लीजिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो हम उसको क्या मान सकते हैं, x, 0, वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये आपका एक पॉइंट है -2, 9 और एक आपका पॉइंट है 2, -5, जिसका ये पॉइंट से दोनों, ये पॉइंट का इस पॉइंट से और ये पॉइंट का इस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस आपका इक्वल है। ठीक है, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है 2, -5 और -2, 9 दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि आपका x कोऑर्डिनेट पे कोई एक पॉइंट है, तो उसको हमने क्या लेट कर लिया, x, 0। क्यों, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पे हमें वैल्यू निकालना था, जहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाता है x एक्सिस पे। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये पॉइंट से आपका जो -2, 9 का जो डिस्टेंस है और जो आपका 2, -5 का है, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो लगा सकते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, पॉइंट को इसको c मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए बी आपका बी सी के बराबर होगा। ठीक है, जो कह रहा है कि आपका x, 0 का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस -2, 9 से और 2, -5 से दोनों से सेम है। तो हम क्या किया, हमने ए बी बी सी के बराबर हमने हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी का हम वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा, x, -2 का होल स्क्वायर
0 कॉमा प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपका BC कितना होगा कितना होगा आपका -2 का -x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका 9 कॉमा का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू -2 का -x का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। क्या करेंगे हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कितना हो जाएगा आपका 81 माइनस 25, ठीक है। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा या तो कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है। इसको क्या करेंगे हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -4x इक्वल्स टू 56 -8x इक्वल्स टू 56, x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो आपका पॉइंट्स क्या हो जाएगा -7,0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ठीक है। आपका 2 पॉइंट दिया हुआ था 2, -5 और -2, 9 दिया हुआ था, ठीक है। आपको क्या कह रहा था कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस आपका 2, -5 से और -2, 9 से दोनों से आपका सेम है, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा x, 0, ठीक है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा x, 0। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से आपका AB का जो लेंथ होगा वो आपका BC के बराबर होगा। तो हमने क्या किया कि कंडीशन लिख लिया हमने AB इक्वल्स टू BC। तो हमने AB का वैल्यू निकाला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हुआ आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली BC का हमने वैल्यू निकाला, क्या होगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारा x का वैल्यू कितना निकला -7। तो हमारा पॉइंट्स क्या हो गया आपका -7,0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट आपका क्या क्या दिया हुआ है आपका 2, -3 ये कितना दिया हुआ है आपका 10, y इस 10 यूनिट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है P 2, -3 और Q दिया हुआ है आपका 10, y। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो हमें y का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लाइन PQ, ठीक है, PQ का वैल्यू कितना निकलेगा आपका 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है 10 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको a - b का होल स्क्वायर में इसको 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा y² + 9 + 6y। ठीक है, इसको 100। ठीक है, y² + 6y + 9 = कितना हो जाएगा आपका 100 - 64 कितना हो जाएगा आपका 36। सिमिलरली इसको y² + 6y + 9 - 36 0 y² + 6y - 27 = 0। अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं y² + 9y - 3y - 27 = 0। कितना हो जाएगा 9 - 3y + 9। तो आपका y का वैल्यू क्या क्या निकल जाएगा आपका एक तो निकलेगा आपका y का वैल्यू आपका -9 और एक निकलेगा आपका 3। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ था P 2, -3 और आपको Q दिया हुआ था पॉइंट 10, y दिया हुआ था। क्या कह रहा था कि ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना के बराबर है वो आपके 10 के बराबर है। तो हमने क्या किया तो हमें y का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया इसके लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया लाइन PQ में। PQ का जब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो हमारा ये इक्वेशन बना, इसको हमने 10 से इक्वेट किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया। ठीक है, स्क्वायरिंग किया तो हमारा y का वैल्यू कितना निकल के आया आपका 2 -9, 3 निकल के आया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ Q 0,1 is equidistant from P 5,-3 and R x, 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, Q आपको पॉइंट दिया हुआ है 0,1। क्या कह रहा है कि ये जो आपका पॉइंट है ये आपका दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। वो कौन कौन से पॉइंट है आपका, P 5,-3, आपका R है x, 6। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, ये जो आपका Q पॉइंट है यहाँ पे वो आपका P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस अगर y है तो इसका भी डिस्टेंस y होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, QP इक्वल्स टू QR कर देंगे। ठीक है, तो QP कितना होगा आपका, ठीक है, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपका QR कितना हो जाएगा आपका, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 25 -3 - 1 प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ±4 आएगा। ठीक है, तो आर का हमें दो वैल्यू निकला, कितना निकला आपका, एक जब प्लस लेंगे और एक जब हम माइनस लेंगे। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्यू आर व्हेन आर इक्वल्स टू 4,6। ठीक है, तब कितना निकलेगा हमारा क्यू आर का वैल्यू, जब 4,6 लेते हैं तो कितना होगा, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 + 25, कितना हो जाएगा आपका 5 30 √4, √41 हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू व्हेन आर आपका कितना है, जब -4,6 हो तब कितना होगा, -4, -0 का होल स्क्वायर 6 - 1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा आपका 16 + 25, कितना आएगा आपका √41। ठीक है, सिमिलरली पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। एक बार आर को 4,6 पुट करके, एक बार आर को -4,6 पुट करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्यू एक पॉइंट दिया हुआ था 0,1। क्या कह रहा था कि ये जो क्यू आपका जो पॉइंट है 0,1 वो आपका एक पी पॉइंट है 5,-3 और एक आर आपका पॉइंट है x, 6 से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है,
दोनों का मतलब इक्वल डिस्टेंस का मतलब दोनों के बीच का जो दूरी है आपका वो सेम है। तो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपका क्या हो गया, आपका QP का जो लेंथ है आपका QR के बराबर होगा। तो दोनों में हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस फार्मूला को लगाया। डिस्टेंस फार्मूला को लगाया तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, +-4 आया। तो हमारा r का कोऑर्डिनेट एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4,6 और एक हो जाएगा आपका -4,6। तो हमने QR का वैल्यू निकाला, ठीक है। दो वैल्यू निकलेगा, एक जब r आपका 4,6 होगा और एक जब आपका r -4,6 होगा, ठीक है। सिमिलरली आप PR का वैल्यू निकाल सकते हैं, जब आपका एक बार r 4,6 होगा और जब आपका एक बार r -4,6 होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक्सरसाइज 7.1 में पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीखा, ठीक है। दो अगर पॉइंट दिया होगा, कोई भी अगर ए बी कोई भी पॉइंट दिया होगा और उसका कोऑर्डिनेट दिया होगा तो हम उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपका, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं जो कि है आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका ए बी कोई पॉइंट है, x1, y1, ये आपका x2, y2 है, ठीक है। आपका कोई भी एक P पॉइंट है जो मान लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट x, y, वो आपका ए बी आपके लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड करें, M1 और M2 में। तब आपका P का आपका जो कोऑर्डिनेट होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, आपका M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2। और y का आपका वैल्यू कितना आएगा, M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। इसका स्पेशल कंडीशन होता है, अगर आपका ये P पॉइंट अगर ये मिड पॉइंट का काम करता है, मान लीजिए मिड पॉइंट किसको कहा जाता है कि जब ये पॉइंट इस लाइन को दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, जब आपका M1 आपका M2 के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, आपका x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, M1x1 प्लस M2 की जगह M1 लिख सकते हैं, ठीक है। x2 ये कितना हो जाएगा, 2M1, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली y कितना हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बाई 2। ये कंडीशन कब होगा आपका, व्हेन P इज मिड पॉइंट, ठीक है। तब आपका x का वैल्यू ये होगा और y का वैल्यू आपका ये होगा, ठीक है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या कहता है कि आपका एक लाइन कोई ए बी है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था, x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या माना था, x2, y2 माना था। कोई भी आपका एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना, x, y। ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड करता है, M1 और M2। तो आपका P का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, अगर M1 M2 में डिवाइड करता है तो आपका क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। सिमिलरली y का क्या हो जाएगा, M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। अगर एक स्पेशल कंडीशन, अगर ये P अगर आपका मिड पॉइंट होगा
तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जो m1 का जो वैल्यू है वही आपका m2 का वैल्यू होगा, मतलब दोनों इक्वल रेशियो होगा। तब हमारा क्या होगा, x का वैल्यू x1 प्लस x2 बाई 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। आइए इसका डेरिवेशन एक देख लेते हैं। ठीक है, ये कैसे आता है फॉर्मूला। ठीक है, मान लीजिए कि A पॉइंट P पॉइंट B है। ठीक है, ठीक है, ए का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हमने माना x1, y1, b का क्या माना हमने x, y, b को क्या माना हमने x2, y2। रेशियो कितना m1 m2। ठीक है, इसको m पॉइंट मान लेते हैं, इसको q पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए हमने क्या माना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपका एक ग्राफ है, उसमें हमने ए बी और बी पॉइंट पर हमने प्लॉट किया, जिसका ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना x, y, बी का कोऑर्डिनेट क्या माना हमने x2, y2। P एक पॉइंट है इस ए बी लाइन सेगमेंट में जो इसको m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी का हम m का लेंथ निकाल सकते हैं। m कितना होगा, अगर ये आपका डिस्टेंस टोटल x है, यहाँ तक आपका x है और यहाँ तक अगर आपका x1 है, तो m कितना हो जाएगा आपका x माइनस x1। ठीक है, पी क्यू आपका कितना हो जाएगा, अगर ये लेंथ आपका x2 है और यहाँ तक लेंथ आपका x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, pm कितना हो जाएगा आपका, pm का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका लेंथ कितना दिया हुआ है am का y1, pm कितना दिया हुआ है आपका y दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा pm का वैल्यू y माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, बी क्यू कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, क्या होगा इन ट्राइंगल APM एंड ट्राइंगल PBQ। ठीक है, एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री है आपका एंगल A आपका एंगल P के बराबर होगा। सिमिलरली आपका एंगल ये एंगल आपका इसको ऐसे लिख लीजिए कि एंगल PAM इक्वल्स टू एंगल PBQ। सिमिलरली आपका एंगल APM इक्वल्स टू एंगल PBQ। ठीक है, कैसे होगा ये आपका अगर थीटा मान लेते हैं तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, थीटा है 90 है, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगर ये आपका 90 है और इसको हमने थीटा लेट किया तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा है, तो आपका ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। सिमिलरली ये आपका एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा।
तो हम कह सकते हैं कि ए पी एम सिमिलर टू ट्राइंगल पी पी क्यू, ठीक है, ट्रिपल ए एंगल से, ठीक है। अगर ये आपका सिमिलर है तब हम साइड का रेशियोस निकाल सकते हैं। क्या होगा आपका ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू ए एम बाई पी क्यू, आपका पी एम बाई बी क्यू, ठीक है। ए पी कितना है आपका M1 है, पी बी कितना है आपका M2 है, एम कितना निकाला था हमने x माइनस x1, और पी क्यू कितना निकाला था x2 माइनस x, पी एम कितना निकाला था y माइनस y1, बी क्यू कितना निकाला था y2 माइनस y। जब आप इसको इससे और इसको इससे इक्वेट करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू m2 x1 m1 x2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, ठीक है। y2 का वैल्यू कितना आएगा आपका m2 y1 प्लस m1 y2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हुआ सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि ये आपका एक ग्राफ है, आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, जिसमें हमने प्लॉट किया ए बी बी पॉइंट को, ठीक है, जिसका हमने कोऑर्डिनेट माना क्या ए का x1 y1, बी का क्या माना हमने x y, बी का क्या माना हमने x2 y2, क्या रेशियो में डिवाइड किया m1 m2 के रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है। तो हमने m का वैल्यू निकाला, pq का वैल्यू निकाला, pm का वैल्यू निकाला, bq का वैल्यू निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, ट्राइंगल apm और pbq को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है, ठीक है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमने उसका साइड का रेशियोस ले लिया, ap बाई pb, am बाई pq, pm बाई bq। उसके बाद ये रेशियोस को सॉल्व करने के बाद ये m1 बाई m2 को x माइनस x1 x2 माइनस x से इक्वेट करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 बाई m2 को y माइनस y1 y2 माइनस y से इक्वेट करने के बाद हमारा क्या फाइनल रिजल्ट आया, m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हुआ है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अभी आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अभी तक आपको जितना भी चीज़ रिवाइज किया गया है आप उसको एक बार फिर से गो थ्रू कीजिएगा। जितना भी आपको क्वेश्चंस कराया गया है आपको डिस्टेंस फार्मूला से, आपको एक बार फिर से उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और सेक्शन फार्मूला से कल के क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराया जाएगा और आपका एक लास्ट एक टॉपिक रह जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको भी सेम क्लास पे कवर करने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपको ये डेरिवेशन खुद से एक बार देख के खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि मतलब कैसे ये डेरिवेशंस लाया गया है, ठीक है।